गरीब भाई और अमीर भाई। एक गांव में पूजा नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम करण और दूसरे का नाम अर्जुन था। करण सबसे बड़ा लड़का और अर्जुन छोटा लड़का था। पूजा का पति बहुत सालों पहले गुजर गया था, इसलिए पूजा अकेले ही अपने दोनों बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई करने की जिम्मेदारी निभा रही थी। करण और अर्जुन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब पूजा को सताने लगी थी। एक दिन पूजा का भाई पूजा को यहाँ घुमाने आया, तो पूजा ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पूजा के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तो यह बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे है। तो पूजा ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का अर्जुन पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर पूजा के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का करण पढ़ने में होशियार नहीं है, तो इसे यही गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यह नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। पूजा को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के अर्जुन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके करण को गांव में ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में करण काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ को घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अर्जुन की पढ़ाई पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसके शहर में एक बहुत बड़े होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, यह फूड चेन होता क्या है? तब बड़े लड़के करण ने बताया कि ऐसा होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसा होटल को फूड चेन होटल कहते हैं। यह सुनकर पूजा ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन अर्जुन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके अर्जुन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो बाजार से सब्जी भाजी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो करण ने अपनी माँ को मना कर दिया, माँ तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अर्जुन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। अर्जुन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को घमंड किया करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं बनता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अर्जुन ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना कब सीख ले और क्या तुमसे खाना बनता भी है? तब करण ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ रहकर मैंने खाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बॉस जब मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोरबेल बजा तो करण ने कहा, देखो अर्जुन, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अर्जुन ने तुरंत करण को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने की सलीके नहीं है, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेगा तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। करण को अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। अर्जुन बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने अर्जुन से पूछा कि खाना किसने बनाया है। अर्जुन कुछ बोल पाता उसके पहले ही पूजा ने बताया कि यह खाना मेरे बेटे करण ने बनाया है, वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने अर्जुन की ओर देखा और बोला, तुम अपने भाई से तो मुझे मिलवाए ही नहीं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद अर्जुन ने भारी मन से अपने बड़े भाई करण को बुलवाया। करण के आते ही बॉस ने करण की खूब तारीफ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा, हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन करण होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल के मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा।
तभी बॉस ने करण से कहा कि मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ यह भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारे भाई तुम्हें यह नौकरी करता हुआ नहीं दिखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने अर्जुन को एक चौराहे पर खड़े होकर अपने कर्मचारी से बात करते हुए देखा। तो मैं वहाँ चुपचाप खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि अर्जुन मेरे उस कर्मचारी से कह रहा था कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाना, तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हारी यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर करण ने अपने भाई अर्जुन से इसके कारण पूछा, तो अर्जुन ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यह नौकरी करने वाले थे और मेरे जितने ही वेतन पाने वाले थे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे अब अपने किए गए पर काम पर पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि करण, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारा भाई अर्जुन को आज से ही नौकरी से निकाल दे रहा हूँ। यह सुनकर करण ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अर्जुन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनके जीवन बीतने लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।